दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में नवांश कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव पे चर्चा लेकर के। छोटा सा कार्यक्रम है, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। एक बड़ी अच्छी बात है, आपकी कुंडली के नवांश का लग्न और लग्न पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है, नवांश के लग्न पे या लग्नेश के ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो विवाह बड़ा अच्छा बीतता है। दूसरा सूत्र क्या है, नवांश कुंडली के 6वें भाव में अगर 6वें भाव के अधिपति बैठे हैं या इन पे अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है या यहां पे अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा है, सूर्य और मंगल, और उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ये दांपत्य कभी टूटने नहीं देते, ये दांपत्य में कभी दुश्मनी नहीं होने देते। दोनों पति पत्नी मिल करके किसी भी समस्या को निदान तक पहुंचा देते हैं और इसे सर्वोत्कृष्ट दांपत्य का सुख प्राप्त होता है। मतलब सारी और हर प्रकार की समस्याओं का निदान ये 6ठा भाव आपको मजबूत दांपत्य को दिखाने वाला होता है। अगर आपकी कुंडली में 6वें भाव के अधिपति 6वें भाव में बैठे हैं, विशेषतया वहां पे कोई क्रूर ग्रह की राशि बनी हो या कोई पापक ग्रह बैठा हो अपनी राशि का, और उस पे किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या 6वें भाव के अधिपति 6वें भाव में ही बैठे हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा, अगर अष्टम भाव पीड़ित है, मतलब इस पे शनि की दृष्टि है, इस पे राहु की दृष्टि है, इस पे केतु बैठे हैं, इस पे नीच के मंगल बैठे हैं, इसमें कोई खराब ग्रह बैठा है, 12वें के अधिपति बैठ गए, 6वें के अधिपति बैठ गए, और दूसरा वहां पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, इस भाव का अधिपति खराब हो गया, अस्त हो गया, वो पापकर्त्री में है, ये भाव पापकर्त्री में है, इस पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, इस भाव के अधिपति के ऊपर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये विवाहोपरांत व्यक्ति को दूसरे के साथ संबंधों में जाने वाला बनाता है। एक बात बताऊं, बड़ी अच्छी बात बताता हूं। जब अष्टम भाव पे किसी चंचल ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, जैसे चंद्रमा और बुध, या जन्म कुंडली के अष्टम भाव में नवांश कुंडली में चंद्रमा और बुध बैठे हों, तो बड़ी अच्छी बात यह है, हालांकि इसे बहुत बार अच्छा नहीं कहा जा सकता है, तो विवाह के बाद भी व्यक्ति किसी दूसरे को देख करके, अपने प्रेमी प्रेमिका को देख करके बड़ा ललच जाता है। अरे कितना बड़ा बढ़िया व्यक्ति था, मेरी शादी उससे नहीं हो पाई, कितना बढ़िया संबंध हो जाता अगर उससे मेरी विवाह की स्थिति बन जाती तो। ऐसे व्यक्ति को वो लालची बना देता है। आप अपनी कुंडली में जरा देख के देखिए, आपने जिससे प्रेम किया था, अगर आपकी शादी या आपका विवाह उससे नहीं हुआ, तो निस्संदेह ऐसे कोई सूत्र वहां पे अवश्य ही लागू हो रहे। कोई एक चंचल ग्रह अगर देखेगा तो मन को क्षुब्ध कर देता है। ओह, अगर हो जाता मेरे संबंध इससे हो जाते तो मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता, या मैं दुनिया की सबसे सुखी पत्नी होती, या दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता हमारा होता। तो वो पश्चात आपकी अग्नि में डाल देते हैं, पर प्रेम जीवन पर्यंत होता है। ये भी बात है। जन्म कुंडली के 12वें भाव को पीड़ित अगर देखा जाए, जैसे शनि राहु, मंगल की दृष्टि पड़ जाए, यहां से बैठ करके मंगल देख लें, इस भाव के अधिपति सेम वही, या तो कमजोर हो, अस्त हो, मृतप्राय हो, वृद्ध हो, या फिर उस भाव में कोई नीच ग्रह बैठा हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि न हो, तो ये विवाह की समस्या से व्यक्ति को ग्रसित कर लेते हैं। अरे बाप रे, मेरे पास एक कुंडली आई थी, उस व्यक्ति की कुंडली में ऐसी ही कोई बात थी, और उसमें हुआ यह था, वो व्यक्ति बड़ा हट्ठा कट्ठा था, मजबूत और बड़ा सुंदर भी था। उसकी डीपी मैंने देखी थी व्हाट्सएप पे। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, वो व्यक्ति रोता हुआ ये बोल रहा था कि मेरी पत्नी, पंडित जी मेरी पत्नी मुझे बड़ी मारती है। मैंने कहा बड़ा अजीब बात है। उन्होंने हाँ पंडित जी वो मुझे बहुत मारती है, और मुझे ही नहीं मारती,
वो मेरे माता पिता को भी कभी कभी इतना टशन से बोल देती है कि पूछो मत। मैं इकलौता बेटा अपने माता पिता का, उसी घर में रहता हूं नीचे, पर मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलने नहीं देती है। इतनी क्रूरतम स्थिति, और डरा धमका करके रखने वाली, कोर्ट केस में चली जाऊंगी, कोर्ट केस में घसीट के लेके जाऊंगी, एक एक संपत्ति पे पाई पाई का हिस्सा ले लूंगी। ऐसे वचन कुपात्र के घर में व्यक्ति की विवाह की स्थिति बन जाती है। तो और एक बात और है, इसीलिए शायद कुंडलियां मिलाई जाती हैं। कुंडली मिलाने के लिए हमारे ऋषि महर्षि ऐसे ही नहीं, उन्होंने सूत्र जो दिए थे वो इसीलिए दिए थे ताकि आप उस चीज को फॉलो करके भविष्य को देखने की शक्ति विकसित कर सके। हमारा सनातन इतना गंभीर है ना जी, मत पूछो, बहुत गंभीर है। तो इसमें ये सूत्र बताए जाते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा। वो तत्वों का भेद बड़ा मजबूत और कमजोर होता है। अगर बढ़िया मिल जाए तो कहने की बात। दाम्पत्य इसलिए कमजोर होता है प्रेम विवाह के बाद। मैंने क्या बात कही, हर बार मैं अगर 10 कुंडली देखता हूं उसमें से 7 से 8 कुंडलियां इसी समस्या को लेकर के आती हैं, पंडित जी विवाह बड़ा खराब चल रहा है। मैंने कहा तो कुंडली मिला के विवाह नहीं किए थे? बोले पंडित जी प्रेम विवाह है। मैंने कहा बाको झको, अब झको, यही होता है। क्योंकि आप तो, उन्होंने अब दाम्पत्य तो मिला करके किया नहीं, और जिस तरीके से आप सोचते हैं हसीन पल, वाह कितना बढ़िया दाम्पत्य होगा, 2 BHK कमरा ले लेंगे, 3 BHK कमरा ले लेंगे, मस्त आराम से जीवन जिएंगे। पर वो जो पीटना चालू करता है, परिस्थितियों का जो तमाचा लगता है, तो सारे प्यार के भूत उतर जाते हैं। और फिर घर के EMI, बच्चों की फीस, बच्चों के स्कूल की फीस, बड़ा जीवन कष्ट हो जाता है। कुंडली मिलाइए, फिर विवाह करिए। आज मेरे पास एक कुंडली आई थी, आप लोगों को ये इसलिए बताता हूं ताकि इनसे समझ सके और सीख सके। आज मेरे पास 2 कुंडलियां आई थी, एक पश्चिम बंगाल से और एक कुंडली आई थी रेवाड़ी हरियाणा में, है ना, रेवाड़ी हरियाणा से। उसमें उस जातिका की कुंडली में गुरु केतु के साथ भाग्य भाव में बैठे थे। मैंने कहा ये व्यक्ति जिद्दी है, अपने मन का करेगा। तो उन्होंने कहा पंडित जी मत पूछो, विवाह की उम्र बीती जा रही है और बोलती है मुझे करियर में कुछ ऊंचा करना है। मैंने कहा तो ये झकेगी, इसको समझाओ, इसकी बुद्धि खराब हो रही है। तो कम से कम हमें ये बात समझ लेना चाहिए। मैं भगवान आप दोनों को कहता हूं, इस बात में बहुत ही विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं, आपकी उम्र निकल जाएगी और आप यूं ताकते रह जाएंगे। और मोक्ष तो होने वाला नहीं है, तो पुनर्जन्म दोबारा होगा, और पता नहीं फिर निकृष्ट योनि में जब जन्म लेंगे। मैंने आज ही के स्टेटस में ये बात कही थी, जो बैनर बनाया है, कि सनातन धर्म में जन्म लेकर के अगर आप दोबारा जन्म लेते हैं तो ये निकृष्टतम ही स्थिति कही जाएगी, ये खराब होता है। ये सूत्र तीनों ही बड़े काम के हैं, अवश्य देख लीजिएगा। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से बात कही है। युद्ध के मैदान में, वो अगर आप सोच के देखें, युद्ध का मैदान, रणभेरी बज उठी है और फिर ज्ञान दे दिया। ये किसी साधारण मनुष्य के वश के बाहर की बात है। यहां हम बस छूटने लगती है तो इंतजार करते हैं, भागो 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 लग जाती है। पर वहां देखिए ये परमात्मा कितने, मतलब उनकी बात अलग है। यहां उन्होंने उपदेश दे डाला, क्या? दैवी संपदा मुक्ति का कारण बनती है, आसुरी संपदा मोक्ष का नहीं, बंधन का कारण बनती है। आप जो संपत्ति अपने बच्चे के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं उसे वो नपुंसक तो नहीं बना रहा है? और आप जो संपत्ति अपने बच्चे के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं उसे उसके कल्याण के मार्ग में वो पत्थर और चट्टान तो नहीं बन रहा है? कुछ भी इकट्ठा ना करिए, जाने से पहले संपूर्ण दान करके जाइए, फिर आनंद है उस धन का। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। थोड़ा बुरा लगा होगा, कोई बात नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।